Good morning students, Ms. Poonam this side. Welcome to the EVS class. Today we will continue our chapter 4, Plants in Our Lives. In previous class we will talk about the classification of plants according to their height. So in today's class we will discuss about the parts of plant. Okay? एक प्लांट जो हम लेकर चलते हैं कि एक प्लांट जो है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं. जैसे आपकी बॉडी के, हमारी बॉडी के, सभी की क्या है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है. और हर बॉडी पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है. ठीक है. कोई भी एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इधर एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है और हर बॉडी पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है. उसी तरीके से जो प्लांट हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट. पहले हम ये जान लें कि एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं. प्लांट के मेनली टू पार्ट्स होते हैं. ठीक है. एक होता है स्टेम पार्ट और दूसरा होता है रूट पार्ट. ओके. अब ये रूट पार्ट और स्टेम पार्ट कैसे होता है, जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इस पूरे प्लांट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल है. ठीक है. जो ग्राउंड के नीचे का पोर्शन होता है वो रूट पार्ट होता है. ठीक है. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, जो सॉइल की तरफ जाता है, और जो अबव द सॉइल जाता है उसको हम कहते हैं स्टेम पार्ट. ठीक है. तो ये टू मेन पार्ट होते हैं. एक स्टेम पार्ट होता है और दूसरा रूट पार्ट होता है. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेम से. ठीक है. स्टेम, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होता है, जो कि ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है. तो अगर ग्राउंड के ऊपर के पार्ट को हम देखें तो हमें उस प्लांट में क्या क्या दिखाई देता है. लीव्स दिखाई देते हैं. ठीक है. ब्रांचेस दिखाई देती है, उसकी टहनियां दिखाई देती हैं. फ्रूट दिखता है, ट्रंक दिखता है. ठीक है. जो बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है. बर्ड दिखते हैं. बर्ड मतलब फ्लावर आने से पहले जो छोटे छोटे से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको बर्ड कहते हैं. ठीक है. फ्लावर दिखता है. तो ये सारे जो पार्ट्स है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टेम पोर्शन. ठीक है. जो कि हमें जो सॉइल के ऊपर दिखाई देते हैं. ठीक है. देन ये तो हमने देखा कि स्टेम पार्ट पे कौन कौन से सब पार्ट्स हैं. ठीक है. अब इसके रोल क्या है स्टेम पार्ट की. स्टेम क्या काम करता है. स्टेम क्या करेगा, कीप द प्लांट स्ट्रेट, प्लांट को सीधा रखने का काम करता है. ठीक है. जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, हमारी बॉडी को सीधा रखती है, तो वही काम प्लांट्स के अंदर स्टेम करता है, प्लांट की बॉडी को सीधा रखता है. ठीक है. देन कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स. स्टेम क्या करता है कि जो वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है और लीव्स तक पहुंचाता है. अब क्वेश्चन ये है कि ये मिनरल और वाटर कहाँ से आता है. ये रूट एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. अभी हम रूट वाले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो रूट पार्ट में जो रूट सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, उसी वाटर और मिनरल्स को ये लीव्स तक पहुंचाता है. लीव्स तक पहुंचाने का क्या एम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस आएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि लीव्स में जाके इनका क्या होता है. ठीक है. तो इसका क्या काम है, ये कैरी वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स, कि स्टेम पार्ट जो है मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक लेकर जाता है. देन जो थर्ड मेन फंक्शन है, फ्यू स्टेम्स आर एडिबल, मतलब हम उसको खा सकते हैं. जैसे आप पोटैटो देखते हो, हम खा सकते हैं पोटैटो. ठीक है. शुगर केन है, शुगर केन को भी हम खा सकते हैं. तो फ्यू स्टेम्स दे आर एडिबल. ओके. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम. ठीक है. उसके बाद अगर हम रूट पार्ट की बात करें, रूट क्या करती है. सबसे पहले तो ये क्या है कि ये इट हेल्प टू एंकर द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. ये क्या प्लांट को मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ जकड़ के रखती है. ठीक है. इट एंकर द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, कि मिट्टी के साथ जकड़ के रखती है, उसको हिलने नहीं देती है. ठीक है. दूसरा, इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल के अंदर जो मिनरल्स और वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है, मतलब उसको सोखने का काम होता है. तो रूट उनको यहाँ से एब्जॉर्ब करती है. अगर हम डायग्राम से देखें तो अगर ये सॉइल पार्ट है तो सॉइल में जो मिनरल और वाटर प्रेजेंट है, रूट उसको एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्टेम को पास आउट कर देगी. और वो स्टेम क्या करेगा, यहाँ से लीव्स पार्ट तक लेकर जाएगा.
लीव्स में उस मिनरल और वाटर का क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लें कि ये क्या करती है, रूट एब्सॉर्ब करती है, ठीक है, मिनरल्स और वाटर को फ्रॉम द सॉइल, and then it will pass to the stem part, and this stem is carrying mineral and water to the leaves, ठीक है। As like the stem, few stems are edible, same way some roots are also edible, कि हम उसको खा सकते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, तो ये कौन सा पार्ट होता है, दिस इज द रूट पार्ट, दैट इज एडिबल, जो हम खा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ plant. Two main parts we have discussed today, leaves and its function, structure of leaves and its function we will discuss in the next class, okay. So meanwhile just go through with the functions of root and stem. So we will continue with the leaf part in the next class. So see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe. Thank you so much.